गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज आप 6 से 7 में आ गए। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, आज मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगी। आपका पहले टेक्स्ट बुक के बारे में बताया, फिर आपके टेक्स्ट बुक 2 आएंगे, फर्स्ट टर्म के एंड सेकेंड टर्म के। ओके, टेक्स्ट बुक में पूरे चैप्टर हमें करना है। इसमें आपका ग्रामर भी आएगा, लेटर, ऐसे, मुहावरा, समानार्थी सब। ओके, तो अभी नाउ स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। ये आपका टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, चित्र के संग संग चित्रपाठ। ओके, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है इस चित्र में से देख के कि यहाँ कौन कौन सी क्रिया हो रही है। इसी में प्रश्न दिया गया है, आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखना है और समझना है कि यहाँ क्रिया जो दिखाया जा रहा है, जो चित्र में दिखाया गया, पिक्चर में दिखाया गया, उसको अच्छी तरह से चेक करना है। जैसे कि आपको पहला पेज नंबर पहले में दिखाया गया, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो इस प्रश्न में पहला प्रश्न ये है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। ओके, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, गुब्बारे में हवा क्यों उड़ रहे हैं। थर्ड है, ट्यूब में हवा कब भरी जाती है। ओके, फिर आप नेक्स्ट सेकंड पेज नंबर निकालिए। यहाँ सेकंड पेज में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें भी है चित्र, है ना, जो पिक्चर, इस पिक्चर में भी है कि इस चित्र के अवलोकन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो चित्र में दिखाया गया उसी के प्रश्नों का उत्तर देना है। नीचे प्रश्न दिया गया है, इसका हम आंसर आपको लिखवाएंगे। ओके, फिर उसके नीचे स्वाध्याय है, चित्र के देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए इसमें। और पेज नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन में परिच्छेद है, उसे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। मीन्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, सूर्यास्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। सूर्यास्त होने के पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किए। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें करने लगे। ओके, तरह तरह की बातें करने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा ब्रजराज, तुम घर नहीं गए क्या। वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा, तब आज से आपको कभी भी कुछ करने का अवसर नहीं दूंगा। उस बच्चे को ध्यान में आ रहा है कि आज से वह निश्चय कर रहा है कि मैं पूरी लगन से, मेहनत से पढ़ाई करूंगा और आपको कोई भी कुछ करने का मौका नहीं दूंगा। फिर आप यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 3 में है, चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है। चित्र को देखकर क्या क्या अंतर है, ढूंढ के बताइए। यहाँ आपको अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि चित्र दिया गया है, यहाँ 1 और 2 चित्र है, दोनों में अंतर, डिफरेंस दिखाया गया। आपको ये डिफरेंस ढूंढना है और बताना है कि किसमें क्या है। जैसे कि आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस देंगे, पता भी नहीं चलेगा, बट आपको अब जैसे यहाँ आप 2 फ्लावर देख रहे हैं, तो इसमें 3 है या 1 है या उससे ज़्यादा है, ऐसे ढूंढना है। ये फिश है, तो उसका दोनों का मुंह एक साइड है या राइट एंड लेफ्ट है, ये और यहाँ सूर्य उदय हुआ है, यहाँ अस्त हो गया है। वैसे सब आपको इसमें से अंतर ढूंढ के निकालना है। ओके, फिर आप नेक्स्ट पेज में, पहले पेज में आ जाइए। चित्र के संग संग चित्रपाठ में हम आपको प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे। पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप टेक्स्ट बुक में से पहले प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। देखिए, पहले चित्र में
कौन सी क्रियाएं हो रही है। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका, है ना। इसका आंसर हम लिखेंगे, उत्तर लिख लीजिए यहाँ। नंबर 1 में पहला क्रिया में क्या दिखाया जा रहा है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भरा रहा है। यहाँ देखिए आप चित्र में दिखाया जा रहा है बच्चों कि साइकिल के दुकान वाला साइकिल में क्या कर रहा है, पंप से क्या कर रहा है, हवा भर रहा है। तो लिखेंगे साइकिल की दुकान, यहाँ लिखिए साइकिल की दुकान, है ना। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में वाला साइकिल की दुकान वाला साइकिल टायर में पंप से हवा भर रहा है। यहाँ के टायर में पंप से हवा भर रहा है। पंप से हवा भर रहा है ना। ये पहला हुआ। सेकंड में लिख लीजिए एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। सेकंड में है एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है ना। थर्ड में लिख लीजिए एक कुंजरी, कुंजरी मीन्स सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले को क्या बोलते हैं, बेचने वाली। कुंजरी सब्जी बेचने वाली। तो यहाँ थर्ड नंबर में लिख लीजिए एक, है ना, कुंजरी, है ना। या आप लिख सकते हैं सब्जी बेचने वाली एक कुंजरी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर, टोकरी में सब टोकरी में सब्जियां लेकर, टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। देखिए उन्हें बेचने जा रही है ना। ये आपका, इसमें 3 नंबर लिखिए, 3 हो गया। 4 एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। 4 नंबर में लिख लीजिए एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है ना। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दूसरा लिखिए दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। 5 नंबर में लिख लीजिए
दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है ना। 6 नंबर में लिखिए, 6 नंबर में लिखिए, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पर एक व्यक्ति, सड़क पर एक व्यक्ति ना, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठा जा रहा है। बाइक पर बैठा जा रहा है। 7 नंबर में लिख लीजिए, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शा जा रहा है ना। बाइक के पीछे रिक्शा जा रहा है। 8 में लिखिए, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। 8 नंबर में लिख लीजिए, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची, 9 नंबर में लिखिए, सड़क पर एक मोची, सड़क पर एक मोची है ना। सड़क पर एक मोची अपने सामने सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। अपने सामान के साथ बैठा है। देखिए, के साथ बैठा है। ओके, आपको इसमें दिख रहा है ना, बैठा है। तो इसी तरह से प्रश्नों का उत्तर देना है, ये चित्र में देख के, है ना। सारे चित्र को देख के मैंने आपके लिए प्रश्न का आंसर लिख दिया 9 नंबर तक। ओके, सेकंड में आप देखिएगा, गुब्बारे में हवा क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन 2 में है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। इसका आंसर लिख लीजिए, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। इसका प्रश्न होगा, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि, लिखिए यहाँ, गुब्बारे है ना, गुब्बारे हवा
क्योंकि, है ना, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है, क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है, उनमें गैस भरी हुई है, उनमें गैस भरी हुई है। ओके, यहाँ आपका लिखेंगे उनमें गैस भरी हुई है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, थर्ड नंबर के, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूब में हवा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, क्यों भरी जाती है ना। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्यों भरी जाती है। इसका आंसर लिखिए आप, ट्यूब में हवा आंसर लिखिए, जब ट्यूब में हवा, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है, जब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर, ट्यूब में हवा भरने से टायर, है ना, ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा या ठोस बन जाता है, कड़ा ठोस बनता है ना। एक बार मैं रीड करके बता रही हूँ आपको, गुब्बारे में हवा क्यों उड़ रहे हैं, गुब्बारे में हवा उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। ओके, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, आपका थर्ड नंबर के प्रश्न है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस बनता है। ओके, फिर आगे लिखिएगा, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है, कड़ा या ठोस, टायर कड़ा टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है ना। अगर उसमें ठीक से चलती है, अगर हम उसमें हवा नहीं भरेंगे तो क्या आप साइकिल चला
अच्छा होता है ना। एक तो खुली हवा में घूमने को मिल जाता है, साइकिल चलाने में अच्छा लगता है, उसके से फायदे ये भी होते हैं कि हमारे तरह एक तरह से व्यायाम भी होता है, शरीर स्वस्थ भी रहता है। ओके, तो साइकिल ठीक से चलती है। अब उसके बाद से आपका प्रश्न 4 नंबर में, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? प्रश्न नंबर 4 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? लेट गया है, मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? ओके, इसका आंसर लिख लीजिए। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। चित्र में लिखिए, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। ओके, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 4 हो गया कंप्लीट आपका। 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कुंजली यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जाती है? लिखिए, सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जाती है? कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो हम क्या लिखेंगे इसका? कुंजली मीन्स सब्जी बेचने वाली। लिख लीजिए आंसर में। कुंजली सब्जी बेचने वाली है ना। कुंजली सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। घर घर और गली गली जा सकती है। और गली जा सकती है ना। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, अगर बच्चों आपको दिखाई नहीं देते आप आवाज़ से लिख सकते हैं। सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जाती है? क्वेश्चन नंबर 5
यानी कि 5 का आंसर है कुंजनी। सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर से मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? लिखिए, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है ना? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? आपको इसका आंसर लिखना है। लिखिए यहाँ आंसर, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले की दूसरी सवारी नहीं मिली। रिक्शे वाले की दूसरी सवारी नहीं मिली। है ना? ये आपका प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 1। ओके।